Welcome to the channel, everyone. Today we have with us Desi philosopher, aka Faraz Khan, and you can also consider him as a master in articulation. He is a philosophy YouTuber who runs a YouTube channel over 2000 subscribers and counting. Congratulations! आज ही हुए शायद आपके 12,000 मैंने आज ही देखा था. हाँ यार, थैंक यू सबसे पहले तो यार प्रियांशु फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और हाँ, 12,000 आज ही हुए, जो कि मैंने बाद हम्म. में शाम में देखा। मेरा कुछ काम वाम चल रहा था, उसके बाद मैंने देखा मेट्रो में जब मैं आ रहा था वापस कि अच्छा हाँ हाँ 12,000 हो हाँ. गए। नहीं, मैं मीटिंग का करने वाला था. मैंने कहा कि देखता हूँ वो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता हूँ एक बार क्या लिखा है यूट्यूब पे उसमें. तो उधर देखा हाँ मैंने, तो मैंने कहा 12,000 हो गए अभी कुछ दिन पहले ही. बढ़िया, चैनल ग्रो कर रहा है. अच्छा है. हाँ, बहुत टाइम बाद, अब मेहनत कम से कम 170 वीडियोस डालने के बाद अब वो मिला है जो फ्रीक्वेंसी क्या थी 170 वीडियोस की? रैंडम थी। फ्रीक्वेंसी वीक में कभी कभी डाल देता था, जब मूड के हिसाब से डालता था। मैंने कभी कोई फॉलो नहीं किया है शेड्यूल कि हाँ पर्टिकुलरली ऐसे हाँ. कभी दिल किया 4 दिन लगातार डाल दिया, कभी 2 हफ्ते में, कभी 2 महीने के लिए गायब हो गया था बीच में। लेकिन फिर अभी रिसेंटली थोड़ा सीरियसली डालना शुरू किया था। तो ठीक है, वो जैसा भी जब है। दिख हाँ, वो जब शायद दिखने लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है वापस में, तो फिर वो डालने का मन करता है. हाँ, वैसा भी है। और ये भी था कि शौक था तो डालता ही था, चाहे कोई भी टॉपिक हो। कुछ भी देखा कि भाई हाँ डालना चाहिए, क्योंकि मेरे को बोलने का शौक है। तो जहां भी बोलने का हाँ. मौका मिल जाए तो यूट्यूब से अच्छा क्या हो सकता है, अपना कैमरा ऑन करके बैठ गए तुम, कुछ भी बता रहे बेस्ट है. हो तो बस डालने में मजा आता था तो डालता रहता था। आपका आर्किटेक्ट आप तो आर्किटेक्चर हैं आई गेस, तो वो आर्किटेक्चर से कैसे फिलोसफी में स्विच कैसा? यार मेरा मैंने सीन ये था। रेयरली देखा है. हाँ, मेरा ये था कि मैं बचपन से ना इंटरेस्टेड था थोड़ा उस तरफ। एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, या फिर हाँ तुम्हारी चीजें हो गई रिलेटेड टू क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्लासिकल फिजिक्स, उसके बाद तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट मैथमेटिक्स हमारी थोड़ी सी हाँ वीक हाँ. थी, ठीक है ना। अच्छा. गणित गणित जो है ऊपर नीचे थी काफी ज्यादा। तो फिर लगा कि भाई करना तो है, इंटेलेक्चुअल फील्ड में इंटरेस्ट तो है, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल हम्म. में भी बहुत वास्ट चीजों में इंटरेस्ट था, तो फिर उसी को कंटिन्यू करने के लिए समझ ले कि भाई एक ब्रिज मिला मेरे को, विच इज फिलोसफी, विच इज कि भाई तुम अपने थॉट्स के ऊपर एक फिल्टर नहीं लगा सकते हो। क्योंकि साइंस में ये होता है हम्म. ना कहीं एक लिमिटेशन आ जाती है, अब इसको प्रूफ करो, या अब हाँ इसको इक्वेशन के द्वारा समझाओ, अब इसको कंस्ट्रेंट और वेरिएबल्स हाँ. के हिसाब से समझाओ, अब इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो यूनिवर्सली ट्रू एक्सेप्टेबल आना चाहिए या सेम आना चाहिए। हम्म. तो इसमें एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिला अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का। और काफी ज्यादा दबाव था बचपन से हमेशा रिलीजन को लेके मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने दोनों स्पेक्ट्रम देखे इंडिया के। मैंने हिंदुइज्म भी देखा है, मैंने इस्लाम भी देखा है, ठीक है, क्योंकि मेरे हम्म. पेरेंट्स दोनों से बिलोंग करते थे। तो उसमें क्या हुआ, सवाल उठते गए, सवाल से क्या हुआ, सवाल उठे, फिर अंदर से ये उठा कि भाई कुछ अलग करना है, कि भाई क्राउड के साथ नहीं जाना। तो आर्किटेक्चर वैसे ये नहीं कह सकते क्राउड के साथ, बट हाँ वो मैं फंस गया एक तरीके से आर्किटेक्चर। आई डेंट वांट टू डू आर्किटेक्चर, बट फंस गया उसके अंदर। बस उसी बीच कैसे? फिलोसफी। मेरा क्रिकेट में शौक था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, ठीक है। 11वीं 12वीं में अच्छा, तो ठीक है. काफी क्रिकेट विकेट, तो मेरे को लगा कि भाई अपना कॉलेज जो है दिल्ली की क्रिकेट जो यूनिवर्सिटी क्रिकेट काफी स्ट्रांग होती है, तो हाँ क्रिकेट हाँ. खेलेंगे। घुसा तो रियलिटी पता लगी कि भाई हम तो कुछ नहीं है। और जब रियलिटी पता लगी तो रियलाइज हुआ कि भाई अपना पढ़ाई वढ़ाई पे ही ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। पैसा कमाना है पढ़ाई, तो बस उसमें यह था कि आर्किटेक्चर में फंस गया। मुझे लगता था आर्किटेक्चर में बहुत टाइम मिलेगा क्रिकेट खेलने का या को करिकुलर एक्टिविटीज का, जो कि उल्टा था। अगर इफ यू चेक आउट, आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट, मतलब समझ ले टफ कोर्सेज या अंडर ग्रेड कोर्सेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसका हम्म. कुछ वर्क वर्क आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, वीकली वर्क आवर्स। तो ये सब है। तो उसी बीच फिलॉसफी मिली, फिलॉसफी में इंटरेस्ट लिया, क्योंकि रिश्तेदार थे, दबाव डालते थे कि ऐसे कर वैसे कर, मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता था, तो फिलॉसफी में कुछ कुछ मिलना शुरू हुआ। तो बस यार यही जर्नी रही है। तो फिलोसफी खुद से वो एक्सपोज हुए, क्या किसी ने इंट्रोड्यूस किया, किसी ने कुछ दिया कि हाँ भाई ये पढ़, तो उसके थ्रू, या फिर खुद से ही यार ढूंढ के खुद से ही? फिलॉसफी का ये था कि सबसे पहले मैंने
पहले ना मेरा एक फेज आया था बीच में विच वॉज अ वेरी डार्क एंड डिप्रेसिव स्टेट, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं। अब इस चीज हम्म। को लोग बहुत मजाक में लेते हैं, मेंटल हेल्थ का बहुत मजाक बनता है, लेकिन जो गुजर रहा होता है ना उसको पता होती है। तो और मेरे को क्लिनिकली डिप्रेशन 2-3 साइकोलॉजिस्ट के थ्रू कहा गया था, मेरे पापा ले लेके जाते थे साइकोलॉजिस्ट के, जो कि अ, बेचारे बहुत यू नो ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी इन दैट रिस्पेक्ट कि भाई इसकी मेंटल हेल्थ हमेशा सही रहे। और बहुत अजीब सा स्टेट था, ओवर थिंकिंग का स्टेट था, चीजों को लेके सोचते रहना। तो वहां से मेडिटेशन के बारे में पता लगा, वे मेडिटेशन ठीक है। किया करो। और मेडिटेशन ऐसा नहीं कोई रिलीजियस पर्सपेक्टिव से मेडिटेशन नहीं, सिर्फ ब्रीदिंग ब्रेथ मेडिटेशन जो होती है उस तरीके की मेडिटेशन, तो वो हाँ। करनी शुरू करी। तो वहां से ना एक चीज समझ में आई कि सिर्फ ये दुनिया का जो इनपुट है वो नहीं होता, एक इंटरनल इनपुट भी होता है कुछ। ठीक है, जो हम्म। दुनिया से मिल रहा है वो तो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को तुम नॉलेज में कन्वर्ट करते हो, बट एक एक्सपीरियंस होता है अंदर से जो विजडम होती है तुम्हारी, जिसको बोलते हैं ना विजडम। ये ज्ञान दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, मतलब हाँ। क्या होता है कि जब तुम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हो तुम्हें कुछ चीजें रियलाइज होती है, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये वैसा है, अच्छा तुम बाल की खाल जब निकालते हो तो वो हुआ। तो लगा कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, इतना थॉट प्रोसेस ब्रांचिंग हो रही है, ये है ऐसा है, दुनिया ऐसी नहीं चलती वैसी नहीं चलती। जो बोलते हैं ना, पर्दा हट गया, स्टेज, जो स्टेज में कैरेक्टर खड़े होते हैं पर्दा हट जाता है तो दिख जाता है कौन कैरेक्टर कौन है। तब तक तुम्हें नहीं पता होता कि पर्दे के पीछे क्या है। तो वहां से एक आहा मोमेंट, जो बोलते हैं आहा मोमेंट था कि यार ये तो कुछ अलग ही है। अच्छा ये क्या है, अब इसको हम्म। पढ़ना शुरू करते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं घुसा फिलोसफी के अंदर, मैंने शेली केगन का लेक्चर देखा था। वो स्टैनफोर्ड या किसके, आई बिलीव, आई डोंट नो, आई ठीक से आई डोंट रिमेम्बर, स्टैनफोर्ड या किसी के, वो ही इज अ लेक्चरर, फिलोसफी ऑफ डेथ में स्पेशलाइजेशन है उनकी। तो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स और उसके ऊपर फिलोसफी ऑफ डेथ, यूट्यूब पे तुम शेली केगन फिलोसफी ऑफ डेथ टाइप करोगे दिख जाएगा। वहां से मैंने शुरुआत करी, काफी इंटरेस्टिंग लगा। फिर अपने थॉट्स भी ओके। लिखता रहता था। फिर और डिस्कवर करना हाँ। शुरू किया क्या है थॉट प्रोसेस, किस तरीके से मेरी सोच जो थी थोड़ी डार्क थी। ठीक है, थोड़ी डार्क एज नेगेटिव टाइप थी, मतलब ऑप्टिमिस्टिक चीज में भी नेगेटिविटी ढूंढता पेसिमिस्ट था। टाइप की, अच्छा। हाँ, पेसिमिस्ट कह सकते हैं। तो वो वाला नहीं होता, साइकोलॉजिस्ट के भी जाता था, ये ग्लास आधा भरा है आधा खाली है टाइप्स ऑफ। हाँ हाँ। ठीक है, तो ठीक। मैंने वो हमेशा नेगेटिव जवाब, एस्पेक्ट ज्यादा देखना, पॉजिटिव हाँ तो एस्पेक्ट मैंने ना वही देखना। कि भाई ये तो आधा खाली है ना। और ये जो हाँ आधा खाली है ये आधा पी कौन गया, और ये क्यों पिया किसी ने, हाँ। मतलब समझ रहा है वैसा, या गिराया तो क्यों गिराया, जो भी हाँ है इन हाँ। शॉर्ट की पानी वेस्ट हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो पेसिमिज्म की तरफ था, तो ठीक है। लोगों ने रेकमेंड किया कि एग्जिस्टेंशियलिज्म करके कोई फील्ड होता है उसमें देखो, क्योंकि तुम्हारे लिखने का तरीका, तुम्हारे थॉट प्रोसेस वहां बहुत जाते हैं। ये चीजें मैंने हाँ। यूट्यूब पे ठीक। ओपनली बताई नहीं है। ठीक है, पहली बार है विद इन योर पॉडकास्ट विच आई एम क्लियरिंग दिस आउट। तो मैंने फिर फिलोसफर्स को देखना शुरू किया कौन है क्या नहीं है, तो नीचा मिला, फ्रेडरिक नीचा। हाँ तो फ्रेडरिक नीचा को पढ़ा, वहां से और इंटरेस्ट जागा कि अच्छा ऐसे लोग भी आ चुके हैं, ऐसा नहीं है मैं ही हूँ, और भी होंगे, हाँ, मैं पहले स्पेशल भी नहीं कह रहा मतलब ये अपने को। एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लोग लिख के गए हैं। हाँ, हाँ हाँ मैं स्पेशल नहीं कह रहा कि भाई मैं स्पेशल हूँ, मैं अलग हाँ हूँ, हाँ। मैं अपने को अखंड दिखाना चाह हम्म। रहा हूँ, यूनिक नहीं। ये है कि हाँ भाई एक नॉर्मल सेंस ऑफ नॉर्मल फीलिंग आई, क्योंकि हमारा, मेरा नाम देख सकते हो तुम, और उसमें फिलॉसफी हम्म। पढ़ना, मेडिटेशन करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, क्यूरियस क्वेश्चनिंग करना इज कंसिडर्ड टू बी सिन, अ वेरी बिग सिन, एन हाँ ठीक। अनफॉरगिवेबल सिन, जिसकी कोई माफी नहीं है। तो एक अंदर में खौफ आ जाता है, यार मैं गलत कर रहा हूँ क्या, क्या मैं भटक गया हूँ। लेकिन जब देखा हाँ। और भी लोग थे और उन लोगों को भी फॉलो करने वाले और लोग हैं, तब लगा नहीं ठीक है भाई। तो हाँ, यहाँ से फिलोसफी की शुरुआत हुई। नहीं, सही है। फेवरेट फिलोसफर आपका नीचे ही है, गेस? हाँ कह सकते हैं, नीचा है। अभी फ्रांस हाँ। काफका में काफी इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को। ठीक है, लेकिन नीचा काफका के कह सकते राइटर्स हैं। पढ़ रहे हो आप? काफका का यार मेटामॉर्फोसिस पढ़ा है, अभी और निकालने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। अभी तो मैं वेगली हम्म। जो एसेज हैं, आर्टिकल्स हैं और एफोरिज्म्स हैं वो पढ़ लेता हूँ। बट नीचा को पढ़ने की कोशिश करी, नीचा से मैं रिलेट कर पाता हूँ, नीचा की जो लाइफ है, मेरी लाइफ है, उसके भी फादर का ना रहना, मेरे भी फादर का ना रहना, रिलीजियस दबाव, मेरे ऊपर रिलीजियस दबाव। तो ना एक, जो भूल भुलैया देखी है वो फिल्म, जो हाँ भूल हाँ, भुलैया में देखिए। होता है अवनी का कैरेक्टर, कि भाई वो जादू और इन सब के बारे में, कहानियों के बारे में सुनती है तो वो मंजुलिका से रिलेट कर पाती है अपने को, तो वो उसी हाँ। की तरह यू नो मैं अभी तो कह आप सकते हैं, आप जैसे लेकिन बोलते हो, आप एथीस्ट हो, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
नहीं, मैं ये तो नहीं कंसिडर करता, ये लोगों ने कहा है कि मैं एथिस्ट हूँ, बट ये अच्छा, है कि ओके। अभी मैं एक ट्रांजिशनल फेज से जाता हूँ, और मेरा एक कॉन्सेप्ट है विच इज ट्रांसम्यूटेशनल एथिज्म, जिसके ऊपर मैंने एक लेक्चर डाला भी था, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं डाला क्योंकि उसको डेवलप करने की जरूरत है थ्योरी को, विच इज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिमांड्स, काइंड ऑफ। वो एक प्रॉब्लम है, कुछ है, वियर्ड सी है, उसको थोड़ा और काम करना है, बट मैं एथिस्ट नहीं कहता। अभी मैं थोड़ा एब्सर्डिज्म की तरफ ज्यादा हूँ। एथिस्ट बोलता है कि गिव मी अ प्रूफ एंड देन आई विल बिलीव ऑन गॉड, इफ यू कैन नॉट हम्म। प्रोवाइड एनी एविडेंस और प्रूफ आई डू नॉट केयर टू बिलीव ऑन गॉड। ठीक है, हाँ, ये एथिस्ट का ठीक कहना है। है। ठीक है, जो कि लोग यस, गलत यस, लेते हाँ। हैं, उसको भी मिस इंटरप्रेट करते हैं कि एथिस्ट मतलब भाई है ही नहीं गॉड। वो ये नहीं बोल रहा, वो ये बोल रहा हाँ, है कि हो सकता है हो, तुम प्रूफ लाके दोगे तो मैं मानने को रेडी हूँ, लेकिन तो मैं जब तक मान प्रूफ लूंगा, नहीं है मैं ठीक मान है। नहीं रहा। सिंपल सा इक्वेशन हाँ, है। तो ये तो मेरा भी एग्नोस्टिक एथीस्ट वाली फिर तो आ गई ना ये फेज की, हाँ भाई आप जब तक प्रूफ नहीं है तो मैं नहीं मान रहा हूँ, अगर मुझे प्रूफ मिलता है तो मैं शायद मान लूँ। एथिस्ट का ये कहना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द क्लेम, जो क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो क्लेम कर रहे हैं देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, हम्म। तो तुम प्रूफ करो ना उस चीज को क्लेम करने के लिए। हाँ, तो बर्डन ऑफ ठीक है, प्रूफ, लॉ हाँ। में एक चीज होती है बर्डन ऑफ प्रूफ, वो तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। मैं थोड़ी डिसअप्रूव करूंगा अपनी चीज को। तो वो वाली चीज है, एथीस्ट को लोग वो गलत लेते हैं, बट मेरा थोड़ा एब्सर्डिज्म वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि आई डोंट केयर क्या है क्या नहीं है, मुझे मतलब नहीं है। बट हाँ, माइड भी अगर कुछ थ्योरीज हैं, अगर माइड भी कि जैसे हर चीज का एक कंट्रोलिंग फैक्टर होता है, अगर हम देखें कि हर चीज का एक मूविंग ड्राइविंग फोर्स होता है, कि अगर मैं बोलूं कि ये टेबल पे रखा है, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचाया गया, तो यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो चीज थी जिसने उसको यहाँ से यहाँ पहुंचाया। हम्म। तो एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, इसके ऊपर कोई स्टांस नहीं दे हाँ, सकता कि नहीं है या है। तो एक तो ये है। लॉजिकल लॉजिकल पर्सपेक्टिव चाहिए मतलब किसी भी चीज में, कि अगर वो हाँ लॉजिक गायब है तो फिर वो बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। ये तो मेजोरिटी ऑफ द हाँ। लोग जो है फिलोसफी में रहते हैं उनका ये मानना ही रहता है कि हाँ भाई लॉजिक हम्म। नहीं है तो फिर वो मुश्किल हो जाती है चीजें मानना। हाँ, मतलब ये देखो ना यार तुम, की दुनिया आसपास कितनी सिंपल है। ठीक है, कोई जादू नहीं चल रहा है यहाँ पे, लेकिन धार्मिक लोग पर्टिकुलरली उसमें जादू डालने की कोशिश करते हैं जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इस गोले को इस गोले में रंग डालने के लिए, गोला मतलब अर्थ में थोड़े रंग हाँ, भरने के हाँ। लिए उसको कुछ ना कुछ चीजें फेंकते रहते हैं, जो कि हम्म। कभी कभार होता है ना, कुछ चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पाती, है ना। हाँ, कि तो ये कैसे। डाइजेस्ट करना, हाँ, ये कैसे हो सकता है यार, हाँ, ये कि इतना हाँ सिंपल है, वही। इतनी सिंपल चीज है। मैं कमरे के किनारे बैठ जाऊंगा तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, कोई आके मेरे को हाँ, बचा नहीं लेगा कि ये बेचारा अपनी नस काट के यहाँ बैठा हुआ है, ये बेचारा परेशान है, इसकी जान नहीं जानी चाहिए। जो भी है, जान जाने के बाद क्या होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, किसी को नहीं पता, जो भी है जैसा भी है, बट स्टिल नो बडी इज गोइंग टू हेल्प हिम और हर। तो मतलब इट इज वेरी सिंपल। और जिस तरीके से रिलीजियस टेक्स्ट में गॉड के कॉन्सेप्ट को लिखा गया है, इतना आसान तो नहीं होगा डिसाइफर करना द मीनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव है कि नहीं, चंद मेरे पन्नों हिसाब में से तो मैं तुमने क्या उसको सोचता हूँ कि समराइज कर दिया। हम्म। हाँ, 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 हाँ। हाँ, हाँ, बस यही नहीं, कि मेरा तो ये है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये शायद बहुत ही पहले प्रिडिक्ट कर लिया गया होगा किसी ऐसे सुपर सुपर स्मार्ट ह्यूमन से, कि जैसे अब सिविलाइजेशन बढ़ेगी, टेक्निक्स आएंगी, टेक्नोलॉजीज आएगी, अब ब्रेन डेवलप होगा तो लोग शातिर पने में जाएंगे, तो एक कंजेस्टेड फॉर्म में रखने के लिए कि भाई चीजें ज्यादा सही हो ज्यादा खराब ना हो, तो वो फिर गॉड का और ये रिलीजन वाली चीजें इंट्रोड्यूस कर दी। अगर तुम रिलीजन का कॉन्सेप्ट देखोगे ना, हर हर एक, जैसे जैसे रिलीजन्स आते गए हैं, अगर तुम टाइमलाइन लोगे रिलीजन की, तो उसमें रिलीजियस एवोल्यूशन आया है। ठीक है, हम्म। पहले इंसान नंगा घूमता था, पत्ते लगा के घूमता था, शिकार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिर उसने देखा बिजली कड़की, बिजली कड़की, मेरे साथी पे बिजली कड़की, वो मर गया। अब उस शायद इंसान को ये भी नहीं पता होगा, जो उस वक्त आदि मानव जो भी होता था, उसको ये भी नहीं पता होगा कि वो इंसान मरा है या कहीं और ट्रांसेंड कर गया है। ठीक है, लेकिन वो लाइफलेस है, हाँ। भागता फिरता इंसान अचानक से लाइफलेस है। ठीक है, उसके बाद जो उसने कॉन्सेप्ट बनाया, जो बिजली वाले देवता, उनको पूजना शुरू किया कि मेरे ऊपर मत गिरना, इसके ऊपर तो गिर गए, मेरे ऊपर मत गिरना। ठीक है, एग्जैक्टली। ऐसे करते करते रिलीजियस एवोल्यूशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारे पास घर आ गया, सर के ऊपर छत आ गई, केव में तुम रहने लग गए, तुम्हारे पास कह सकते हो तुम खाना अपना उगाने लग गए, एग्रीकल्चर करने लग गए, तुम अपने हम्म। भेड़ बकरी दूध निकालने लग गए, सब कुछ हो रहा है। अब तुम सेफ हो, अब तुम्हारे पास है, अब क्या किया जाए।
अब और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेगा, अब आपस में ही भिड़ना शुरू हो गए लोग। पहले तो जानवरों के साथ हम्म भिड़ रहे थे, क्योंकि जानवरों के साथ भिड़ रहे हो तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है सोचने का ना, बिजी हो तुम। अब तुम खाली हो, तुम आपस में लड़ रहे हो, तो आपस में लड़ रहे हो उसको कैसे तुम साथ चलोगे एक साथ? तो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे जैसे रिलीजन अब्राहमिक में भी अगर देखो, अब्राहमिक रिलीजन में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, रिलीजियस रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिटिकल थोड़ा सा उसमें तुमको आइडियोलॉजीज दिख जाएगी, फाइनेंशियल आइडियोलॉजीज हम्म दिख जाएगी। जैसे जैसे तुम इस्लाम की तरफ आते जाओ उसमें फाइनेंस बेटर हो जाएगा। क्रिश्चियनिटी में एथिक्स के हम्म। ऊपर ज्यादा बात थी। जूडाइज्म में अपना चल रहा था, जोरास्ट्रियनिज्म में अपना चल रहा था। जोरास्ट्रियनिज्म जो रिलीजन था उसको जो अब्राहमिक रिलीजन ने अपने तरीके से उसको फूल फैला के कुछ मॉडिफाई कर और ही दिया। बना दिया, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कांस्टेंट एवोल्यूशन है। और मेरा ये मानना है कि उस वक्त उस लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती थी, तो लोगों ने माना, ठीक है। 1000-1200 साल हम्म में, 2000 साल में रिलीजन बन गए। आज की डेट पे कोई रिलीजन क्यों नहीं बनना आसान है? पहली बात तो इंटेलेक्चुअल एरा आ गया, दूसरी बात डॉक्यूमेंटेशन है, तीसरी बात लोग एक हम्म। दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं ओपनली कि ये ऐसा ही क्यों है। पहले तो तुमने कुछ बोल दिया, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो चाइनीज विस्पर बन जाता था। अभी तो हाँ तुम वही, यहाँ अब बोलोगे वहां कम्युनिकेशन वाली पहुंच चीजें जाएगा। आ गई है तो ज्यादा। हाँ, हाँ वही वही। तो तो मैं अब क्यों वही नहीं वो पूछ रहा हूँ कि जादू अभी होता? अगर, तो अभी रिलीजन का क्या आप देखते हो फ्यूचर, इंडिया या फिर कहीं भी वर्ल्ड के लेवल पे ही देखें तो आने वाले टाइम पे रिलीजन की क्या, क्योंकि अब तो इतने इंटेलेक्चुअल फील्ड में लोग इतने आ गए हैं, अब एथिज्म वाली फील्ड भी इतनी सारी बढ़ रही है, लोग ऐसे मानना ही बंद कर रहे हैं। तब सही यार भी है कि गलत भी रिलीजन, मैं मानता हूँ 50, हम शायद ना रहे वो देखने के लिए, वो एरा। है? हाँ मेरे हिसाब से 60-70 साल जिस तरीके से एआई डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से चीजें खोल खुलती चली जा रही है, 60-70 साल ही लगेंगे हमें रिलीजन्स को पूरी तरह से वो बस्ट करने में, मतलब उसकी परतें खोलने में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है। तो लोग हंसेंगे, 70 साल बाद वाले लोग हम पे हंसेंगे कि यार क्या थे ये लोग, किस चीज को लेकर लड़ते थे हाँ ये वही। लोग। पर तो मेरे को इंडिया में लगता है भी, वो क्योंकि है। इंडिया में तो कोई कितना ही पढ़ लिख जाए इंसान, मैंने देखा है वो उसका तो वो होता ही नहीं है मंदिर में जाके घंटा डुलाना या फिर वो करना चीजें, तो वो तो बंद होती ही नहीं यार उसमें सबका अपना है, देखो मेरा क्या है, मैं किसी को कुछ बोलता नहीं, ठीक है। है। मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे सामने लोग कहते हैं, मैं बोलता हूँ तुम्हें जो करना है करो भाई। अगर तुमको उसमें सेंस ऑफ पीस मिल रहा है, सेंस ऑफ गोल मिल रहा है, सेंस ऑफ मोटिवेशन मिल रहा है, करो, कोई बात नहीं। लेकिन वो चीज किसी और पे मत थोपो। हाँ बस दिक्कत वही आ जाती है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है कि भाई हम अपने पीस में रहेंगे। मेरा ये कहना है, फिलोसफी इज, धार्मिक लोग ना फिलोसफी से बहुत चिढ़ते हैं। अगर तू मेरे कमेंट्स के थ्रू जाएगा ना, अगर 30 कमेंट अच्छे होंगे उसमें से 2-3 ऐसे होंगे जो हेटरेट फैला रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, धर्म के नाम पे कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई फिलॉसफी तुम्हारे धर्म को स्ट्रांग करने के लिए बना है, मैंने सवाल उठाया, तुम जवाब दो ना। और अगर तुम जवाब ताकि नहीं दूसरा दे कोई पा रहे तो सवाल ना मतलब उठा कुछ पाए। गलत है ना। हाँ। तुम्हें जवाब देना चाहिए ना। मेरा ओनली रोल इज, मैं तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं आया हूं, मैं तुमसे सवाल पूछने आया हूँ। तुम जवाब हम्म दो उसका। सिंपल सवाल है, तुम जवाब दो। मैं तो क्यूरियस हूँ भाई, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो क्यूरियस फूल बोलता हूँ अपने को, गधा हूं मैं, गपचम। मुझे तो सीखना है, तुम सिखाओ। लेकिन तुम चिढ़ के मेरे को भगा रहे हो, फिर तो आदमी और भागेगा हम्म। ना। अब मैं बचपन में क्या तो करता था, जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास। हाँ बचपन में सवाल पूछता था, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। हर बच्चे का एक सवाल होता, अच्छा उससे पहले क्या होगा, अच्छा उससे पहले क्या होगा, जवाब ही नहीं है। हम्म। माँ बाप चिढ़ के गाली देने लग जाते हैं, ये सवाल नहीं उठा सकते तुम। हम्म रिश्तेदार गाली लगने, सवाल नहीं उठा सकते तुम। ठीक है भाई, तुमको बुजुर्ग से, किसी बुजुर्ग, पता है ना बुजुर्ग मतलब जो उम्र वाले होते हैं, किसी हाँ बुजुर्ग से बात कराएंगे, हाँ बुजुर्ग हाँ से हाँ। पूछो, बुजुर्ग, ठीक है, गुस्सा हो जाता है, खांसी होने लग जाती है बुजुर्ग को अचानक से, सवाल ज्यादा पूछ लो, ठीक है ना। तो हाँ अटकने लग जाता है कुछ ना कुछ। तो सिंपल सी चीज ये है कि आप इसको ऐसे समझे कि आपका ही रिलीजन स्ट्रांग हो रहा है, अच्छी बात है यार, जो कर रहे हो करो। हम्म मतलब दुनिया में इतनी गंदगी चल रही है, उसमें हम बैठ के ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? थ्रू थॉट हम्म। प्रोसेस, थ्रू कुछ भी, चाहे एक शब्द को ही हम फिलॉसफी खोल के दें, वो कहीं ना कहीं एड अप करेगी जाके। हाँ यही सिंपल एग्जैक्टली, स्टांस है एंड मेरा। चीज वही है ना कि अगर सवाल पूछना ही बंद कर दोगे तो फिर रिलीजन ग्रो ही नहीं करेगा, अब वो फिर चीज हो जाएगा, क्योंकि जवाब भी नहीं मिलेंगे आपको, आप सोच ही नहीं रहे, अगर मैं हम्म, सवाल नहीं पूछा तो आप उस पर सोचोगे कैसे, तो ग्रो ही नहीं करेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बट, और अगर सवाल नहीं पूछे गए होते तो बाकी के धर्म कैसे आए होते? एक ही धर्म होता, पूरा यूनिवर्सल धर्म, हाँ है ना। ट्रू। सवाल पूछे तभी तो इतने धर्म है, इतनी डाइवर्सिटी है। 4000, 4000, 3 600 कुछ
समथिंग इतने रिलीजन है, तो वही बिल्कुल सही बात है, तो आए होंगे नहीं, इस अगर बेसिस हम पे कि भाई प्रोमिनेंट एक भी देख धर्म लें, के रिलीजन। हाँ अगर हाँ। हम प्रोमिनेंट भी देख ले, तू हिंदुइज्म ले ले, इस्लाम ले ले, क्रिश्चियनिटी, जूडोइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये 5-6 प्रोमिनेंट रिलीजन भी ले ले, वो भी तो क्यों है डाइवर्सिफिकेशन? हाँ, किसी रीजन से है थॉट्स ऑफ ना। डाइवर्सिफिकेशन है। हाँ। स्कूल ऑफ थॉट, सिंपल। वही। नहीं बट ठीक है, ये इंडिया में तो बहुत ही टाइम लगने वाला है मेरे हिसाब से, वो 70 साल बोला आपने, ठीक है। तो अब इंडिया इंडिया में तो भाई वो तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को, ये जैसी चीजें हैं, क्योंकि है हम्म। विचार थोड़े वो, जो रूढ़िवादी था वो आते हैं ना, ऑर्थोडॉक्स नेचर, वो मुश्किल है थोड़ा जाना। ठीक है, अपना टाइम है यार, हम उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपना हम्म। जो भी है, ठीक है, यहाँ पे रहते हैं। वैसे तो ये जो बाउंड्रीज और नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, ये सब भी एक इल्यूजन है टेक्निकली। हम्म। ठीक है, देखा जाए तो लकीरें बनाई हुई है, पॉलिटिशियंस की बनाई हुई है, लेकिन ठीक है, जिस तुम जगह हो, जिस कल्चर में हो, उसकी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, जो कि मैं हम्म। भी करता हूँ अपने देश की। अपने तुम देश कह लो, वतन कह लो, अपना, अभी हम भारत में रह रहे हैं, अपनी भारत माता कह लो, जो भी तुम उसको नाम देना चाहते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ का अनाज खाए। ठीक है, वहाँ का, ट्रू। वहां पे बैठ के खाते हैं, तो उसमें हमको नमक हरामी नहीं करनी चाहिए, मतलब समझ रहे हैं, पीठ नहीं पीछे नहीं, वार बिल्कुल नहीं। वो बात तो बिल्कुल। जो जो हाँ। अपना लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए। बस। हाँ। बिल्कुल, ये और वो बात है। ग्रोथ तभी है जब अपन बात करें, चीजें हो एक्सेप्टेबल हो, बट हाँ ठीक है, धीरे धीरे हो रही है चीजें। बिल्कुल। आपको अभी यूट्यूब का क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब तो ग्रो हो रहा है चैनल, और मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि इंटेलेक्चुअल स्फीयर के अगर मैं चैनल देखता हूँ तो बड़े कम है। मैंने रीच आउट भी करे तो मेरे को 3-4 ही मिले रीच आउट करने के लिए भी। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मेरे को बड़ा खुशी हो रहा है कि चलो भाई, एक एक होप है कि हाँ चलो, जनता आ रही है, जनता को पसंद आ रही है ये चीजें। तो क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या आप कैसे देखते हो अभी? यार, फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि जितना ज्यादा जमीन पे रह पाए उतना अच्छा, पहले तो नंबर वन। क्योंकि हाँ। विद नंबर्स ट्रू। ना एक सेंस ऑफ ईगो आती है। ठीक है, विच इज बहुत मुश्किल से उसको दूर रख 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 पाते हो तुम। ठीक है ना। और ये मैंने देखी है, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे 100-200 सब्सक्राइबर पे था, 500 सब्सक्राइबर पे था। मैंने भी लोगों को रीच आउट किया है, मैंने भी वो ईगो फर्स्ट हैंड नोटिस करी है, मैं तो नाम नहीं लूंगा। बट ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स और ऐसे बड़े बड़े पॉडकास्टर्स देखे हैं जिनके साथ पॉडकास्ट फाइनलाइज हुए हैं, लेकिन उनकी ईगो इतनी ऊपर है कि वो कैंसिल उन्होंने खुद ही कर दिए पॉडकास्ट। बहुत अजीब, मतलब जो सामने से दिखाएंगे कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन उनकी दुनिया ही अलग है। तो प्लान्स ये है कि भाई फिलोसफी के नीश में रहना है। ठीक है, उसमें जितना फोकस रहना है रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जब नंबर्स आते हैं तो लोग ब्रॉड जाने के लिए कुछ भी डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम्म। कंटेंट में क्वालिटी रखने का प्लान्स है, और देखते हैं यार क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी अभी थोड़ी और बढ़ाने की सोचिए, टीम वीम देखते हैं, हायर वायर करेंगे, तो देखा जाए कैसा रहता है। फिलहाल तो आपके भी ये है। यूट्यूब टीम में आप अकेले ही हो? मैं यार हूँ, 2-3 और लोग हैं जो इन द सेंस उनसे मैं गाइडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, अगेन हाँ आई विल हाँ। नॉट टेक नेम्स, बट दे आर बिग इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है ना, ओके। तो उनसे मैं गाइडेंस ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, लेकिन क्या है कि उन लोगों का सबका ये कहना होता है कि फिलोसफी में भाई हमें कोई आइडिया नहीं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नीश है टू ग्रो अ चैनल ऑन। हाँ। अगर कम है मैं बहुत लोग, आज हाँ ठीक। अगर आज मैं एक वीडियो बनाऊं, लेट्स से एन एक्स मुस्लिम एक्सप्लेन्स हिंदुइज्म, ठीक है, या एन एक्स मुस्लिम एक्सप्लेन्स वेदांता, अद्वैत वेदांता, तो भाई उस पे 1 लाख व्यूज से कम नहीं आने वाले। ठीक है, इतना मुझे पता है कि कंट्रोवर्शियल, ऐसी कंट्रोवर्शियल ग्रोथ चाहिए, लेकिन वैसी ग्रोथ की तरफ जाना नहीं है। नहीं, वो 1 लाख आएंगे भी यही देखने के लिए कि कुछ इसने ऐसा बोला हो। हाँ, और पकड़े उसको, और उसकी खींचे हाँ, फिर। पकड़े उसको। हाँ, तो हाँ। दोनों तरफ से मार पड़ेगी, मुझे मुझे पता है कि मेरी कमिट, मतलब मुस्लिम्स की तरफ से भी मार पड़ेगी कि यार तू अपना धर्म छोड़ के दूसरों के उसमें घुस रहा है, जब तेरा ही इतना अच्छा है, तो ये कहेंगे। और हम्म। हिंदू ये बोलेंगे कि तू भाई अपने पजामे में रहे, हमारे पजामे में क्यों घुस रहा है। समझ रहे हो, हम्म। तो मैं दोनों तरफ से पिटता हूँ यार। मेरा ये पुरानी कहानी रही है। तो सिंपल, अभी देखते हैं क्या रहता है यार विद टाइम, अभी तो कल का कल किसी ने नहीं देखा, कुछ भी हो सकता है ना। ये भी